नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहद्र आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य है कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं ये बीमारी क्या है, रोग क्या है और क्यों बनते हैं। इलाज सभी बताते हैं कि रोग का इलाज क्या है, लेकिन ये होते क्यों हैं इस विषय पर कभी चर्चा नहीं करते। चाहे आप सर्वाइकल के रोगी हैं, माइग्रेन के रोगी हैं, या पेट की खराबी है, नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, ये यूँ कहिए कि सारा जिंदगी आपको दवा खानी पड़ रही है और खाते खाते आप परेशान हो गए हैं, पैथोलॉजी टेस्ट कराते कराते थक चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वजह क्या है, कारण क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और आपको लगेगा कि कोई बीमारी बड़ी नहीं है, आप महसूस करेंगे कि रोग बड़ा नहीं है जब आपको पता चलेगा कि रोग का कारण क्या है। अब आपको भ्रमित कर दिया गया कि आप शुगर के रोगी हैं, आप थायराइड के रोगी हैं, आप बीपी के रोगी हैं, आपकी नसें काम नहीं कर रही हैं, आपके लीवर में शिस्ट बन गया है, बच्चादानी में शिस्ट बन गया है, छाती में गांठ बन गई है, न जाने कितनी बीमारियां आपको बता दी गई। लेकिन आयुर्वेद कहता सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः, कि सब रोगों का जो मूल कारण है वो आपके शरीर का मल है। सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः तत्प्रकोपस्य हेतु प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजन। सभी रोगों का जो मूल कारण है वो आपके शरीर में बना हुआ मल है, और उस मल के बनने का कारण विविध प्रकार का जो आप अहितकारी भोजन करते हैं, यह उसका कारण है। अब जो खाते हैं, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं रस से रक्त बनता है, लेकिन रस से रक्त कैसे बनता है, जब रस अग्नि काम करती है। और रक्त से मांस बनता है जब मांस अग्नि काम करती है। यानी शरीर में होने वाली इन 13 प्रकार की अग्नियों का अगर ठीक प्रकार से कार्य हो जाता है, ये अपना काम ठीक करने लग जाती हैं, तो आपके शरीर में रोग नहीं बन सकते। अब इन 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करने का जो सबसे अच्छा और सर्वोत्तम साधन है वो क्या है। इन सब का अपनी अग्नियों को दीप्त करने का और ठीक समय पर इनके काम करने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो है हित भुक। आप हितकारी खाइए, मित भुक थोड़ा खाइए, ऋत भुक ऋतु अनुसार खाइए। अब ऋतु अनुसार कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऋतु में क्या चीज आ रही है, तो उससे जो चीज आपको सस्ती मिले, जो फल जो सब्जी जिस ऋतु में, जो दाल जिस ऋतु में सस्ती मिले उसमें उसका प्रयोग करना चाहिए। यह है ऋत भूख। और मित भूख यानी थोड़ा खाना चाहिए। अगर आपको 4 चपातियों की भूख है तो 3 खा लीजिए, लेकिन भोजन के बीच में पानी का प्रयोग कीजिए। मुहुर्मुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि भोजन के बीच में पानी क्यों पीना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा कर रहा था कि शरीर के अंदर जो रस से रक्त बनता है, अगर वो नहीं बनता, इसका मतलब रसाग्नि की कमजोरी है। और उस रसाग्नि को दीप्त करने के लिए शास्त्र कहते हैं घृतम अग्नि कर्म करोति।
कि घी आपके शरीर की सभी प्रकार की अग्नियों को दीप्त करता है। जो 5 भूताग्नि है, 7 धात्वाग्नि है और एक जठ अग्नि है, इन 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करने का काम घी करता है। घृतम अग्नि कर्म करोति, घी आपकी सभी प्रकार की अग्नियों को दीप्त करता है। अब पहली बात तो आप समय पर भोजन नहीं करते। समय पर भोजन का मतलब कौन सा समय है भोजन का? सुबह आपको 8 या 9 बजे तक भर पेट भोजन कर लेना चाहिए। उठते ही आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडे पानी से ही कुल्ला करके आंखों पर छपके मारने चाहिए और भोजन कर लीजिए। अगर सुबह उठते ही आप ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी मतलब घड़े का पानी, अगर घड़े का पानी सुबह सुबह आप पीते हैं तो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि मल अच्छे से साफ हो जाएगा। हाथों में मल रुकेगा नहीं और अच्छे से मल और मूत्र के द्वारा आपका शरीर का शोधन हो जाएगा। और फिर आप नहा करके भोजन कर लीजिए, क्योंकि नहाते ही आपको अग्नि दीप्त हो जाएगी और अग्नि दीप्त होने से भूख लगेगी। भूख लगेगी तो भरपेट भोजन कर लीजिए। आप लोग क्या करते हैं? भूख लगी या तो दूध पी लिया या फल खा लिए, या फिर ज्यादा स्टैंडर्ड के आदमी है तो चाय बिस्कुट खा लिया। ये सभी चीजें हानिकर है। सुबह प्रकृति में कफ बढ़ता है, आपको हैवी डाइट खानी चाहिए, और दोपहर में पित्त बढ़ता है, आपको फल फ्रूट जूस खाने चाहिए, और शाम को वायु बढ़ती है तो हल्का भोजन करना चाहिए। लेकिन हल्का भोजन भी बगैर घी के नहीं होता। अगर आप हल्के भोजन में खिचड़ी या दलिए का प्रयोग करते हैं तो उसमें अच्छा घी डाल लीजिए। जब उसमें घी डाल करके प्रयोग करेंगे तो वह घी आपके शरीर के अंदर रोगों का हरण करेगा। वह घी आपके शरीर की जठ अग्नि को यानी 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करते हुए आपके शरीर में सही पाचन करेगा। और यह खाया हुआ घी जो रंध्रों में कच्चा मल चिपक जाता है उसको गर्मी के द्वारा उखाड़ करके बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल देगा तो आपकी इंटेस्टाइन भोजन को, जो खाया हुआ भोजन आप खा रहे हैं या औषधि खा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपने देखा ना, बहुत से लोग कहते दवाई काम नहीं कर रही। बहुत से लोग कहते वो खाता तो बहुत हूँ लेकिन शरीर में लगता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मैं खाता ही नहीं लेकिन फिर भी मोटा होता जा रहा हूँ। इन सबका कारण शरीर की अग्नि मंद हो गई है, कमजोर हो गई है, और यह मंद अग्नि आपका शरीर के अंदर कफ का निर्माण कर रही है। इस कफ से मधुर रस बढ़ रहा है, और ये मधुर रस जब आपके पेशाब में जाता है तो हम कहते हैं पेशाब का शुगर हो गया, और ये मधुर रस जब आपके रक्त में जाता है तो हम कहते हैं कि आपको रक्त का शुगर हो गया। अब इस प्रमेय को आयुर्वेद शास्त्र जो है वो 20 प्रकार का मानता है, और इसकी सबसे पहली और अच्छी परिभाषा उसने दी है, पैथोलॉजी टेस्ट में भले ही ना आए। वो कहता प्रचुरम वारम वारम मेहर मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेय। प्रमेय क्या है? शुगर क्या है? डायबिटीज क्या है? जब आप रात को बार बार पेशाब जाते हैं, एक बार से ज्यादा बार अगर आप रात को पेशाब जाने लग जाते हैं तो समझिए आपको शुगर हो गया। और दूसरा, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके पैरों में जलन हो गई है, तलवों में जलन है, सुनपना है, शरीर में थकावट महसूस करते हैं, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तेज खत्म हो गया है, पौरुष शक्ति खत्म होती जा रही है, और चेहरे पर झाइयां, और काम करने की इच्छा नहीं पैदा हो रही, तो समझिए आपको ये शुगर है। और इस शुगर का कारण है आपकी अग्नि का मंद होना, और अग्नि मंद होने से आपके अंदर आम रस बनता है। उस आम रस से जहां यह रस गुजरता है वो नसें ब्लॉक हो जाती है, तो वहां सुनपन आने लग जाता है। फिर आम रक्त बनता है। जब आम रक्त बनता है तो जहां से खून गुजरता है वो नसें भी ब्लॉक हो जाती हैं, और वायु के प्रेशर से
वो नसें या तो रुक जाती हैं, अगर ब्लड रुक जाता है तो जलन पैदा करता है, और ब्लड नहीं पहुंचता है तो ठंड पैदा कर देता है, यानी सुन्न हो जाते हैं। और अगर वायु का प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो नसें फट जाती हैं, यानी नील पड़ जाते हैं। और यही नसें रुकी हुई पर जब वायु का दबाव ज्यादा आता है, अगर वो कमर में आ जाता है तो कहते हैं डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, पैरों में सुनपना आने लग गया, खड़ा नहीं हो जाता और पैरों में दर्द होता है, भयंकर पीड़ा होती है। डॉक्टर क्या कहते हैं जी, आपकी L4 L5 के अंदर नसें ब्लॉक हो गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर यही गैस आपकी गर्दन में रुक जाती है तो डॉक्टर कहते हैं सर्वाइकल हो गया। कोई इस पर कॉलर लगा देता है, कोई कहता सीधे बैठे रहिए, कोई कहता हिलना नहीं है, न जाने कितने प्रकार को आपको उपाय बता दिए जाते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं होते। और यही कच्चे रस के कारण जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो वायु अगर जाकर के दिमाग में रुक जाती है तो सिर में भारीपन, चक्कर आना, या यादाश्त का भूल जाना, या फिर नसों का फट जाना, या पैरालाइज जैसे रोग बन जाते हैं। पैरालाइसिस होना भी आपकी इस बीमारी का कारण है, क्योंकि ये कच्चा रस बन रहा है। अब क्या कहेंगे जी, अगर आपकी यादाश्त कमजोर होगी, आपको डिप्रेशन आ गया, डॉक्टर कहेंगे जी आप न्यूरो सर्जन के पास जाइए, वह आपकी नसों को निकालेगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है इसका कारण क्या था, आम रस का बनना। और आम रस का कारण क्या था, समय पर भोजन न करना। और समय पर भोजन न करने का, और भोजन करने के साथ अगर पानी नहीं पिया या घी नहीं खाया तो ये कारण बन जाता है। यानी सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, ब्रेन हेमरेज, ये सभी रोग आयुर्वेद में आम रस के कारण बनते, कच्चे रस के कारण बनते हैं। और ये आम रस का कारण है, शास्त्र कहते अति सनिग्धात, शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, अध्यसनात् अजृणात्, दिवा स्वपनात् दिवा भुंजात, अति संताप क्रोध शोक तथा। जो आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, ये आपके आम रस का कारण है। ये पेट में मल का कारण है जो पेट को बढ़ा देता है, वेट को बढ़ा देता है। अति सनिग्धात, ज्यादा तली हुई चीजों का जो आप प्रयोग करते हैं, ज्यादा तड़का लगाते हैं, और तड़का भी आप तेल का लगाते हैं। जो तेल का तड़का सब्जी या दाल में लगाते हैं, तैलम तैजम हरती, तेल तेज को हरता है, तेल कैंसर बनाता है, तेल इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है। खाइए घी से, नहीं तो जाइए जी से। शास्त्र कहते हैं अगर खाना है तो घी खाइए, वरना भूखे रह जाइए। तेल के खाने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति आज नहीं कल कैंसर का रोगी बन जाएगा। आज कैंसर की संख्या बढ़ने का कारण यही है, आप विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग कर रहे हैं। तेल सिर्फ मसाज के लिए होता है, और वो भी आपका सरसों का तेल होता है जिसकी मसाज करनी चाहिए। और खाने के लिए जो तेल का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ वर्षा ऋतु में प्रयोग किया जाता है, वो तिल का तेल होता है। या किसी के घुटनों में दर्द हो, शरीर कमजोर हो गया हो, तो उसको वर्षा ऋतु में तिल के तेल का हलवा खिला देते हैं। क्योंकि तेल जो है वो आपके शरीर की बढ़ी हुई वायु को नष्ट करता है। लेकिन जब हमेशा आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह वायु कमजोर हो जाती है। आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवाते न सिद्धते। शरीर का फैलना, सिकुड़ना, खुलना और बंद होना, ये सभी कार्य वायु के द्वारा होते हैं। और वायु आपने तेल का लगातार प्रयोग करके खत्म कर दी। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, आपकी किडनी सिकुड़ गई, आपके लंग्स से सिकुड़ गए, आपका हार्ट सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? कि आपने रोजाना तेल का प्रयोग करके उस वायु को नष्ट कर दिया। जब वो वायु कम हो गई, वायु की अधिकता और वायु की कमी जो है दोनों ही बीमारी का कारण है। अगर हवा नहीं चले तो भी हम बीमार हो जाते हैं, तेज आंधी चले तो भी बीमार हो जाते हैं। ये सम होनी चाहिए, समदोष समग्री समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते है। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है कि आपके सभी दोष सम होने चाहिए।
अग्नि समान होनी चाहिए, ज्यादा भूख नहीं, कम भूख नहीं लगनी चाहिए। मतलब ठीक समय पर ठीक भूख लगे, ठीक समय पर प्यास लगे, मलमूत्र का सही समय पर आप त्याग करते हैं, और हमेशा मल ऐसा आए जो पानी के ऊपर तैरने लग जाए, तो समझो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका मल पानी में बैठ जाता है तो आम रस है, इसी को आम रस या आम रक्त कहते हैं, और ये आम रस और आम रक्त ही रोगों का कारण है। ऐसे ही अगर पेशाब करते हैं पानी में, और पानी पेशाब आपका सीधा नीचे चला जाता है, ये भी समझिए कि आम रस वाला पेशाब है, यानी आपको कहीं न कहीं शुगर होने वाला है। पेशाब में अगर झाग आने लग जाए तो आयुर्वेद कहता है ये वातज प्रमेय है। पेशाब में जलन होती है, रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा आता है, तो आयुर्वेद कहता है प्रोस्टेट हो गया, गदूद हो गए। अब ये प्रोस्टेट का होना, ये शिष्ट का बनना, ये शरीर में गांठों का बनना, लिम्फोइडिमा जिसको कहते हैं ना, सर्वांग ग्रंथि बन जाती है, ये सब जो है वायु के द्वारा होता है। क्योंकि जब कच्चा रस वायु को रोक लेता तो वायु प्रेशर के साथ जहां जाती है, अगर वो नस फूट जाती है तो गांठें बन जाती हैं, और जहां भी बन जाए, अगर नाक में बन गई तो साइनस हो गया, आपकी किडनी में बन गई तो किडनी का सिस्ट हो गया, लीवर में बन गई तो लीवर की गांठ बन गई, यूट्रस में बन गई तो या तो बल्कि हो गया या फिर यूट्रस में सिस्ट बन गई। और इसका कारण तो आप समझते हैं, डॉक्टर क्या कहेंगे कि ऑपरेशन करा लीजिए। अरे ऑपरेशन इसका कारण होता, ऑपरेशन इसका निदान होता, ऑपरेशन इसका समाधान होता, तो एक के बाद दूसरा ऑपरेशन क्यों करने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि आपने इस रोग के बनने का कारण दूर नहीं किया। आपने पथरी को ऑपरेशन करके निकाल दिया, लेकिन पथरी के बनने के कारण को ठीक नहीं किया। आपने गांठ को काट दिया, शिष्ट को निकाल दिया, लेकिन शिष्ट बनी थी क्यों, इसका कारण दूर नहीं किया। आपने बीपी के लिए खून को पतला करने की दवा देकर के बीपी को कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन ये खून गाढ़ा क्यों हुआ था, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने L4 L5 का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन नसें क्यों ब्लॉक हुई थी, आपने उसको ठीक नहीं किया। आपने बड़े हुए माइग्रेन को, सिर में होने वाले दर्द को दूर तो कर दिया, लेकिन ये दर्द क्यों हुआ था, इस कारण को दूर नहीं किया। आपने मोटापे को कम करने के लिए भोजन को कम करके या दवाओं का प्रयोग करा करके मोटापे को कम तो कर दिया, लेकिन ये दोबारा मोटापा हो जाता है, क्योंकि आपने मोटापे के कारण को दूर नहीं किया। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि कारण को आप कैसे दूर करेंगे, और जब आप कारण को दूर करेंगे तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमारे औषधालय में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो शुगर का हो, सर्वाइकल का हो, माइग्रेन का हो, बीपी का हो, पैरालाइज का हो, या कहीं बनी हुई सिस्ट और गांठा का हो, या डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा, ऐसा कोई भी रोगी, वो ऐसा कोई भी रोगी कटने से पहले, इस संसार से चले जाने से पहले, एक बार हमारे पास औषधालय में आए, नाड़ी दिखाए, रोग का कारण जाने, उस कारण को आप दूर कीजिए, और समाधान मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आयुर्वेद तो इतना ही कहता है, पथ्य सेविना किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविन है किम भेषजम, और बदपरहेजी करेंगे तो औषधि कोई काम नहीं करेगी। अपथ्य सेविन है किम भेषजम, यानी औषधि अगर आपको दे दी और परहेज नहीं कर रहे तो औषधि काम नहीं करेगी। इसका मतलब आपको परहेज करना होगा। परहेज वही है जो रोग का कारण है, और रोग का कारण कौन बताएगा? आयुर्वेद का ज्ञाता या नाड़ी विशेषज्ञ, ये बताएगा कि आपके रोग का कारण है क्या है। क्योंकि पैथोलॉजी तो टेस्ट के द्वारा ये बता देगा कि आपका विडाल पॉजिटिव हो गया है, या बिलिरुबिन बढ़ गया है, या आपके कौन से बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, कौन सा वायरस बढ़ गया, ये बता सकता है। लेकिन क्यों बढ़े, ये सिर्फ और सिर्फ नाड़ी वैद्य बताएगा। हम बताते हैं इसको, इसलिए हम कहते हैं कि एक बार 15 दिन के लिए हमारी औषधि का प्रयोग कीजिए। चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे मोटापा हो, चाहे याददाश्त की कमजोरी हो, डिप्रेशन हो, भले ही नपुंसकता हो, या बच्चे का होना, या बच्चे का गिर जाना, बार बार अबॉर्शन होना, और थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसी महामारियों का इलाज आयुर्वेद करता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम,
मानम चतच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते है कि आयुर्वेद किसको कहा गया। आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम नहीं है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का जिक्र किया गया हो। आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम है जो ये बताए कि आपके शरीर के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुख देने वाला, क्या दुख देने वाला। जिस शास्त्र में ये बताया जाए उसका नाम आयुर्वेद है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था रोग के बनने का कारण क्या है। अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, जो आप गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग करते हैं ना, ये आपके रोगों का कारण है। अदसनात्, बगैर पचे हुए भोजन कर लेना। अजीर्णात, बगैर भूख के खा लेना। और दिवा स्वपनात, दिन का सोना और दिन का खाना, ये दोनों ही बीमारी का कारण है। और आप तो सभी करते हैं। आप बड़े शौक से लंच करते हैं, आप बड़े शौक से ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग तो बड़ी खुशी से डिनर करते हैं। लेकिन ये ब्रेकफास्ट आपके रोगों का कारण है, ये लंच आपके रोगों का कारण है। इस लंच प्रथा को छोड़ दीजिए, ब्रेकफास्ट प्रथा को छोड़ दीजिए। सुबह सुबह प्रकृति में कफ बढ़ता है, भरपेट भोजन कर लीजिए। भोजन के बीच में पानी पीजिए, देखिए आपका बीपी ठीक हो जाएगा, वेट कम होता चला जाएगा, ताकत आनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी आएगी, काम करने की इच्छा करेगी, पैरों की जलन खत्म होती चली जाएगी, यहाँ तक कि पैरों का सुनपना भी दूर हो जाएगा। और धीरे धीरे जो असाध्य बीमारियां बताई गई है, अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा होगी। जब आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी, जब आपके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा होगी, तो अंदर के बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर बनने वाले उस रोग को अपने आप नष्ट कर देंगे। इसलिए महर्षि चरक ने सबसे कहा रसायन अधिकार, कि चिकित्सा से पहले हमें रसायन का प्रयोग करना चाहिए। और रसायन क्या है। जरा आरोग्य मृत्यु नाशा है नश्यते है वो रसो मत है। जिसके प्रयोग करने से शरीर के अंदर बुढ़ापा न आए, जिसके प्रयोग करने से अकाल मृत्यु न आए, जिसका प्रयोग करने से शरीर में कोई रोग पैदा ना हो, क्योंकि यह रसायन आपके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। ऐसे ही रसायन को आपने सुना होगा महाभारत में, च्यवन ऋषि के लिए अश्वनी कुमारों ने एक रसायन का निर्माण किया था। वह च्यवन ऋषि जो बूढ़ा था, वो बूढ़े से जवान हो गया और संतान को प्राप्त किया उस च्यवनप्राश को खाकर के। लेकिन आज का च्यवनप्राश हमारी खांसी को दूर नहीं कर रहा। आज का च्यवनप्राश हमारे अंदर गर्मी बढ़ा रहा है। आज का च्यवनप्राश वो नहीं जो च्यवन ऋषि ने खाया था, क्योंकि भावों का बड़ा अभाव है। बनाने वाले उस ऋषि के भाव होते थे, बनाने वाले साइंटिस्ट का भाव होता था कि मैंने जिस रसायन का निर्माण किया है, यह रसायन लोगों के हित के लिए हो, रोग के विनाश के लिए हो, उनके अंदर बुढ़ापा न आने दे, इस भाव से उसका निर्माण किया गया। यानी भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित जिसे च्यवनप्राश का अश्वनी कुमारों ने निर्माण किया था, अगर उसी तरह से आप भी भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके रसायन का निर्माण करते हैं। रसायन वो घर में बनाने वाली माँ बहन के द्वारा रोटी सब्जी होती है, चावल होते हैं, आहार होता है। आप भी भावों से अगर उसका निर्माण करेंगे तो प्रत्येक रोग को आप खत्म कर सकते हैं। बनाने वाले के अंदर एक भाव होना चाहिए, मर्दरम गुणवर्धनम। जब आप उसका बना रहे हैं तो उसके अंदर गुण बढ़ने चाहिए, और उस समय आपको एक प्रार्थना करनी चाहिए, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। कि हे भगवान, जिस आहार का, जिस रसायन का मैं निर्माण कर रहा हूँ, जिस औषध का मैं निर्माण कर रहा हूँ, वह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, वह औषधि रोगों का हरण करे, वह औषधि हमारे अंदर बुढ़ापे को न आने दे। इस भाव के साथ जब औषध का निर्माण किया जाएगा, इस भाव के साथ जब आहार का निर्माण किया जाएगा, इस भाव के साथ जब किसी को भोजन परोसा जाएगा, तो वह भोजन अवश्य ही आपके रोगों का हरण करेगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए। यानी भोजन आपको घर में बैठ करके करना चाहिए। आप आज छोटे छोटे बच्चों को आप टिफिन बांध देते हैं, सुबह सुबह उनको दूध और फल खिला देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुबह सुबह उनको भरपेट भोजन खिलाइए, जिससे आपका बच्चा लंबा और तगड़ा होगा, जिससे आपका बच्चा कोई बीमार नहीं होगा, चश्मे नहीं चढ़ेंगे।
और वह स्वाभिमानी भी होगा और निडर भी होगा। लेकिन अगर आप बच्चे को सुबह सुबह दूध पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे या भूखे पेट स्कूल में भेज देंगे तो वह बच्चा जिद्दी बन जाएगा, चश्मे चढ़ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर का विकास नहीं होगा। क्योंकि भोजन और भजन एकांत और शांत होना चाहिए था, भोजन आपका एकांत में नहीं हुआ। मैं अपने औषधालय के अंदर आने वाली किसी भी बीमारी का, जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है और जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जो जन्म के पश्चात कोई भी रोग है, आप एक बार हमारे पास आइए। अगर दूर दराज रहते हैं, आप आ नहीं सकते, जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर दिए गए हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपका रोग सही रूप से जान करके कोरियर के द्वारा आपकी दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आप मजबूर हैं, दूर हैं या ज्यादा रोगी हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप कोरियर से दवाई मंगा लीजिए और आ सकते हैं। चाहे आप दिल्ली आइए या रोहतक में आइए, अगर आप आ सकते हैं तो दोनों जगह मैं बैठता हूँ। आप अपनी नाड़ी दिखाइए, नाड़ी दिखाकर रोग का सही कारण जानिए और जब सही कारण को आप दूर कर देंगे तो समझो आप ठीक हो जाएंगे, सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके अंदर आयुर्वेद के द्वारा रोग से लड़ने की ताकत पैदा करूंगा, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर को पैदा करूंगा, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करूंगा। आप उसको पैदा कीजिए और जब रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी तो आपको अलग अलग रोगों से इलाज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैंने बताया ना, आम रस से आपके पैरों में जलन, सुनपना, आम रस से आपकी नसों में दर्द, आम रस से आपका ब्रेन हेमरेज, आम रस से आपका पैरालाइज, आम रस से ही आपका बीपी हाई होता है। यानी सभी बीमारियां, जोड़ों का दर्द, अगर आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा दिया जाए, भोजन के बीच में पानी पिला दिया जाए तो इन्हीं चीजों से ठीक हो जाता है। भोजन के बीच में नींबू पानी का प्रयोग करने से भी आपके रोग दूर हो जाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए, आपका जो आटा है वो 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना और 1 किलो जौ, मोटे आटे की बनाइए रोटियां, उनको खाइए अच्छा घी रख करके। इस तरह से आप अगर भोजन का प्रयोग करेंगे तो यह भोजन, इस समय जो जौ डाला गया है, यह मूत्र के द्वारा गर्मी को निकाल करके आपके अंदर पथरी नहीं बनने देगा, बीपी नहीं बढ़ने देगा, प्रोस्टेट नहीं होने देगा, मूत्र किच का रोग नहीं होगा, धात का रोग नहीं बनने देगा। इसमें डाला गया चना जो आप दस्तावर का काम करता है, रक्त शोधक का, खून को साफ करता है, पेट को साफ करता है, जो मल को बाहर निकालने में आपका सहयोग करेगा, वह आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। और इसमें डाला गया गेहूं लघु सुपाच्य है, जो आसानी से हजम हो जाता है और जो आपके शरीर के अंदर ताकत का कार्य करेगा। इसलिए इन 3 चीजों को मिलाकर के इस आटे का निर्माण कर लीजिए। और इस प्रकार का आटा अगर आपको खाते ही उफार आ जाता है, गैस बनती है, जलन होती है, तो सुबह आटा भिगो करके शाम को बना लीजिए और शाम का आटा भिगो करके सुबह बना लीजिए। और 1 घंटा पहले बनी हुई चपातियों का प्रयोग कीजिए। 1 घंटा पहले दाल और सब्जी का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि गरम गरम दाल और सब्जी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये आपके अंदर एसिडिटी का कारण होता है, ये आपके अंदर रोगों का कारण होता है। आप इस तरह से रोगों से अगर बचना चाहते हैं, रोग के कारण को जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो लगातार आपकी इस टीवी स्क्रीन पर आती रहेंगे, आप देखते रहिए। और हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको बेल आइकन भी दबाइए। जय भारत, जय भारत। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।